समर और उसका छोटा भाई राजू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का फैसला लिया। मगर राजू उस रास्ते से आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगले में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगले के रास्ते नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ। और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़त कहानियां होती है। और फिर हम घर जल्दी भी तो पहुंचेंगे। किसी तरह समझा बूझा के समर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समर बोला, देख छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल। समीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। राजू बोला, समर भाई देखो, वही बुढ़िया और वही झोपड़ी यहां फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समर बोलो, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है। बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी ना देखा है। ये बोलकर उसने राजू का मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समर की भी फट के हाथ में आ चुकी थी, डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और राजू के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ चुकी थी। समर वीरू से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगले के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभलता हूं। राजू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाए। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी झहक उसने गाड़ी रोक दी तो उसे राजू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 10:10। समर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने राजू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। समर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूं, और झोपड़ी की ओर चल दिया। राजू चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर अचानक राजू के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज आई, घर आए गया छोटे, उठ जा। और वीरू आंख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड्डी दी ही थी और समर कार से सामान निकाल रहा था। और जब राजू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समर ने आके उससे पूछा, तू नींदन में क्या बड़बड़ा रहा था? समर, आज हम मरने वाले हैं, ये छलावा हमें नहीं छोड़ेगा। आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समर की बात सुन के राजू खुद पे ही हंसने लगा।